नमस्कार दोस्तों, एक नई टेस्ट सीरीज श्रृंखला के साथ हम जुड़ चुके हैं। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दिया हुआ है प्रश्न, बिंदुसार किसका पुत्र था? राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन है अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। त्रिपिटक खाली स्थान है की पवित्र पुस्तक है, ये किसकी पवित्र पुस्तक है? ऑप्शन दिया है सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है गोपाल, वेनाथन, धर्मपाल, भास्करन। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है गोपाल। नेक्स्ट, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? मुस्लिम राजवंश। ऑप्शन दिया हुआ है खिलजी राजवंश, गुलाम राजवंश, लोधी राजवंश, तुगलक राजवंश। राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है गुलाम राजवंश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिया है शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है अष्टदिग्गज, नवरत्न, अग्रहारम, अष्टप्रधान। तो इसका राइट आंसर है अष्टप्रधान। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, आर.सी. भंडारकर। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पांडुरंग। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? 1925, 1924, 1926 या फिर 1927। राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है 1925, काकोरी षड्यंत्र मामला। ठीक है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? दिया है अभिनव भारत, आज़ाद हिंद सेना, रिवॉल्यूशन आर्मी, फॉरवर्ड ब्लॉक। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने किसके किए थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से ब्रिटिश क्राउन में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रथम भूमिका थी? ऑप्शन दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। बताइए स्वराज पार्टी में निर्माण में किसकी भूमिका थी? तो 10वां का राइट आंसर है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में, शांत घाटी में या फिर सुरमा घाटी में? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है शांत घाटी में। कहाँ भागीरथी और कहाँ अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है देवप्रयाग। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? मंगल, शुक्र, बुध या फिर बृहस्पति? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है शुक्र। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, बताइए राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है लेक सुपीरियर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, दोदाबेट्टा, अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है अन्नाईमुड़ी। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? ये किया था राजकृष्णा ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के कृषि क्षेत्र में पूछ रहा है। ठीक है, सामान्यतः किस प्रकार का बताइए। तो यहाँ पे पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन जी को।
नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दिया है दूध, मछली, फसल, अंडा। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दूध। आगे देखते हैं, दिया हुआ है प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? बताइए राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है जीडीपी का 6.4%। नेक्स्ट, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। किसमें वर्णित है? 11वीं सूची, 10वीं सूची, 13वीं सूची या फिर 12वीं सूची। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है 11वीं सूची, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है प्रश्न, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, संसद भंग हो जाता है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है प्रश्न, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, ये तो आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, भारत का नागरिक, ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है। पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे देखते हैं, दिया है प्रश्न, दिया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग है, विषय है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, सही है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में मूल कर्तव्य, ये गलत है। मूल कर्तव्य किस में है? तो यह है भाग 4 के ए में। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। आगे देखते हैं, दिया है प्रश्न, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? लोकसभा, बताइए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। आगे देखते हैं, दिया है प्रश्न, न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है न्यूटन का पहला नियम? तो ये ऑप्शन दिया है घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, गति का नियम। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है जड़त्व का नियम। आगे देखते हैं, प्रति सेकंड होने वाली दोलन की संख्या को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? प्रति सेकंड होने वाली दोलन की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति, आयाम, तारत्व या फिर प्रबलता। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसकी राइट आंसर है आवृत्ति। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? ऑप्शन दिया है बेरिलियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लिथियम। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है लिथियम। नेक्स्ट, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए है एल्बुमिन, ऑप्शन बी है ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी है ग्लोबिन, ऑप्शन डी है कैशिन। बताइए राइट आंसर क्या होगा दूध में पाया जाने वाला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैशिन। नेक्स्ट, बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? कौन सा रोग है? बेरी। कौन सा रोग है? बेरी। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन ई। राइट आंसर बताइए क्या है? इसका राइट आंसर है बेरी रोग विटामिन B1 से होता है। चलिए कुछ हिंदी के प्रश्न देखते हैं। उत्तरायण का विलोम है, उत्तरायण का विलोम है, राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो,
राइट आंसर बताइए क्या होगा, जिसका राइट आंसर है प्रोसित पत्रिका, प्रोसित पत्रिका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यह है कुलंकषा, कुलंकषा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो ये कुलंकषा किसका पर्यायवाची है, तो ये कुलंकषा है नदी का पर्यायवाची। ओके, आगे देखते हैं, दिया है प्रश्न, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन दिया है हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, नियोजन। बताइए प्रयोजन का क्या नहीं है, तो यह है नियोजन, ऑप्शन नंबर डी। दिया है प्रश्न, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका राइट आंसर है बहिदन कार, ऑप्शन नंबर सी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।